बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और इसी बीच बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा सामने आ रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मच गई है। सवाल है कि आखिर कौन है ये नेता। तो आपको बता दूं, ये शख्स हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। तो आज एक्सप्लेन्ड बाय एबीपी में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। निशांत कुमार पिता नीतीश कुमार की तरह इंजीनियर तो बन गए, लेकिन उन्हें सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बजाय स्पिरिचुअल हीलिंग जीवन जीने का ज्यादा मुफीद तरीका लगा। यही वजह है कि 49 साल के बैचलर निशांत आज भी हरे रामा हरे कृष्णा का भजन करते हैं और सियासत की संकरी गली से अच्छा खासा फासला बनाकर रखते हैं। महीनों पहले निशांत पटना के बाजार में दिखाई दिए। जब वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो मोबाइल पर हरे रामा हरे कृष्णा सुनते हैं और इसी के लिए स्पीकर खरीदते आए हैं। इस दौरान जब उनसे राजनीति में आने की उनकी इच्छा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अध्यात्म की राह पर निकल पड़े हैं। लेकिन इस बार जब नीतीश के लाडले से राजनीति में एंट्री और जेडीयू को ज्वाइन करने पर सवाल पूछा गया तो इस बार उन्होंने इनकार नहीं किया, बस कन्नी काट गए। इसलिए तो कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, यानी कि राजनीति में वही काम किया जाता है जो व्यावहारिक रूप से संभव हो। इसमें आदर्शवादी लक्ष्यों के बजाय वास्तविकता और परिस्थितियों के अनुसार फैसले लिए जाते हैं। तो अब सवाल है कि क्या होली के बाद निशांत कुमार बिहार की राजनीति में डेब्यू करने जा रहे हैं? निशांत की अगवानी के लिए पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार, ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि होली के बाद निशांत जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। निशांत की राजनीति में एंट्री से पहले उनका निशांत की शख्सियत को समझना जरूरी है। पिता की तरह सादगी से जीवन जीने वाले निशांत मीडिया की सुर्खियों से दूर रहते हैं और अभी तक शादी नहीं की है। नीतीश कुमार की पत्नी मंजू सिन्हा का 2007 में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। इसके बाद निशांत और भी अकेले पड़ गए। शायद इसी घटना के बाद उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और इसी में रम गए। फिर शादी गृहस्थी की बात पीछे छूटती चली गई। हालांकि वो कभी कभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में पिता के साथ दिखते हैं, लेकिन मीडिया के हर सवाल में वो राजनीति में एंट्री की खबरों को इनकार करते हैं। हालांकि इस बार निशांत से जब राजनीति में आने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इनकार नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कभी अध्यात्म और धर्म गुरुओं की ओर आकर्षित हुए थे। ये तक का समय था जब नीतीश कुमार इंजीनियरिंग कर चुके थे और नौकरी की तलाश में भटक रहे थे। इस दौरान वे मुंबई आए और यहाँ पर ओशी से मिलने चले गए। दरअसल ये बिहार का चुनावी साल है और बिहार में जेडीयू की राजनीति में इस बात की जबरदस्त चर्चा है कि नीतीश के बाद कौन। तेजस्वी यादव नीतीश की सेहत को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने तो निशांत की राजनीति में आने का स्वागत भी किया। हालांकि निशांत ने अपने पिता के स्वास्थ्य को 100% दुरुस्त बताया और 2025 के चुनाव के लिए उनके लिए वोट भी मांगा। जेडीयू साल 2013 में अस्तित्व में आई और समाजवादी विचारधारा और चोला पहनकर पिछले 22 सालों से नीतीश की छत्र छाया में ही फलती फूलती रही है। कभी पीके, कभी आरसीपी, कभी ललन सिंह तो कभी उपेंद्र कुशवाहा का उभार इस पार्टी में हुआ, लेकिन उत्तराधिकारी के नाम पर नीतीश ने कभी मुहर नहीं लगाई। नीतीश ने अपनी राजनीतिक पूंजी को परिवारवाद के आरोपों से अब तक दूर रखा है। लेकिन एक पश्चिमी विचारक विक्टर ह्यूगो ने कहा कि पृथ्वी पर कोई शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती है जिसका समय आ चुका है। तो क्या निशांत का समय आ चुका है? बिहार में चर्चा है कि निशांत कुमार हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। नालंदा जिले में आने वाला हरनौत विधानसभा जेडीयू का राजनीतिक गढ़ रहा है। पिछले 4 चुनावों से इस सीट पर जेडीयू को जीत मिलती आ रही है। नीतीश कुमार ने 1995 में इस सीट से जीत हासिल की थी। अब इस सीट से बेटे निशांत कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक जानकारी ना तो जेडीयू ने, ना ही नीतीश कुमार ने और ना ही स्वयं निशांत कुमार ने दी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।